डालिए हेडिंग बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अच्छा आप बताओ मुझे पहले, उस दिन मैंने समझाई थी बात आपको, जो प्लांट की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं होती कहाँ पर है? फ्लावर। फ्लावर में होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम जो हेडिंग शुरू करेंगे यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो मेल ऑर्गन होती है फ्लावर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इसको बोलते हैं स्टेमन। STAMEN। ठीक है। और ये जो मेल गैमेट होती है ना, बेसिकली ये जो स्टेमन होता है ये प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स सेल्स। क्या प्रोड्यूस करता है? मेल सेक्स सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स बेसिकली। मेल सेक्स सेल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। एम आई क्लियर? दूसरी बात, जो फीमेल ऑर्गन है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्पल। मेल वाले को क्या नाम दिया आपने? स्टेमन। फीमेल वाले को क्या नाम देते हैं आप? कार्पल। और ये क्या करता है कार्पल? ये फीमेल गैमेट यानी कि सेक्स सेल्स बनाता है, फीमेल गैमेट। तो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? बेसिकली ओव्यूल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग ओवा के नाम से जानते हैं। ओवा और सेक्स सेल्स, या फिर एक्स भी कह देते हैं इसको हम लोग, सेक्स सेल्स और एक्स। थर्ड की बात सुन लीजिए, थर्ड पॉइंट पहला समझ आ गया सभी को? मेल ऑर्गन कौन सी है फ्लावर की? स्टेमिन। क्या प्रोड्यूस करता है वो? सेक्स सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। सेकंड, फीमेल ऑर्गन क्या है फ्लावर की, जिसे कार्पल कहते हैं, जो क्या बना रहा है? ओव्यूल्स बना रहा है, जिसे हम लोग सेक्स सेल्स या फिर ओवा कह देते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो मेल गैमेट है यानी कि मेल सेक्स सेल है, मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन, ये फर्टिलाइज कर देता है। फीमेल गैमेट को ये फर्टिलाइज कर देता है और एग को। ठीक है ना? मेल गैमेट की हेल्प से क्या फर्टिलाइज हो रहा है आपका? फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो रहा है या फिर ओवा फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है। जो ये फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग, ये ग्रो करता है विद इन ओव्यूल। ये उस जो सेल ग्रो होता है हमारा, जो एग फर्टिलाइज हो चुका है, अब इसके अंदर ये सेल धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा? एंड बिकम सीड। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट करता हूँ। मेल गैमेट जो प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में फर्टिलाइज होता है, क्या फॉर्म कर लेता है? फीमेल गैमेट या फिर एग। फिर जो फर्टिलाइज एग है वो ग्रो करता है ओव्यूल के अंदर, क्या फॉर्म कर लेता है? सीड फॉर्म कर लेता है। और लास्ट स्टेप में यही सीड जो होता है ये प्लांट फॉर्म कर लेता है। ठीक है। सीड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट ऑन जर्मिनेशन। जो ये सीड है ये नया प्लांट बना लेता है
जर्मिनेशन पे। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? पांचों स्टेप समझ आ गए आप लोगों को? पहले स्टेप में क्या बोला मैंने, जल्दी बोलिए। पहले स्टेप में क्या कहा कि मेल ऑर्गन कौन सी है? स्टेमन है। कौन सा सेल सीक्रेट करती है ये सेक्स सेल्स? पोलन ग्रेन। फीमेल ऑर्गन कौन सी है? कार्पल है। कौन से सेक्स सेल बना रही है? वो ओवा बना रही है। थर्ड कौन सा है? जो मेल गैमेट है जो पोलन ग्रेन में प्रेजेंट है, ये कहाँ पहुंच जाती है? फीमेल गैमेट में पहुंच जाती है, जिसको हम लोग एक्स कह देते हैं। चौथा, फर्टिलाइज एग जो होते हैं ये ग्रो करते हैं ओव्यूल के अंदर और क्या फॉर्म कर लेते हैं? सीड फॉर्म कर लेते हैं। पांचवा जो है, सीड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट ऑन जर्मिनेशन। जो सीड्स बनते हैं हमारे, वो क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? बनने पे वो जर्मिनेट कर लेते हैं, नए प्लांट की फॉर्म में वो ग्रो कर जाते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए आगे की बात सुनिए। अब कह रहा है फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना? फ्लावर के पार्ट्स आपको समझाया था, पहले इसको लिख लेते हैं फिर डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। फ्लावर एंड इट्स पार्ट, हेडिंग डालिएगा फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स। देखो फ्लावर के अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट्स है उसमें पहला आता है रिसेप्टेकल। कौन सा आता है? रिसेप्टेकल। ठीक है। बेसिकली जो फ्लावर होता है ना, हम जो फूल लेके चलते हैं, किसी भी फूल का जो बेस होता है, द बेस ऑफ अ फ्लावर, जिसके साथ सारे के सारे फ्लावर के पार्ट जुड़े होते हैं। बेस ऑफ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड, जिसके साथ सारे के सारे पार्ट्स फ्लावर के अटैच होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है। यानी कि रिसेप्टेकल वो बेस है जिस बेस पे फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच होते हैं। दूसरा, सेपल्स। अब ये क्या होता है सेपल? कह रहा है द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट, जो कहां प्रेजेंट है? इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ फ्लावर, जो कहां मौजूद है? आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं सेपल्स, आर कॉल्ड सेपल। फिर से रिपीट करता हूं। कह रहा है वो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट जो फ्लावर के आउटर मोस्ट सर्कल में मौजूद है, उसे क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। थर्ड, पेटल्स। कह रहा जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है ना, उसको पेटल कहते हैं। द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल्स। और बच्चों याद रखना एक नोट की फॉर्म में, जब ये सारे के सारे पेटल्स जुड़ जाते हैं, ऑल पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। एक साथ ही क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड कोरोला। कोरोना। कोरोला, कोरोना नहीं, कोरोला। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट होता है आपका स्टेमन, STAMEN। अब ये क्या होता है? स्टेमन बेसिकली किसी भी दो चीजें होती हैं। पहली बात तो ये जो स्टेमन जिसको नाम दिया जाता है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लो ऑफ प्लांट। ठीक है। स्टेमन जो होती है, व्हाट इज स्टेमन? एम आई ऑडिबल? बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कह रहा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है। और जो मेल गैमेट होती है, ये बनती कहाँ है? मेल गैमेट ऑफ प्लांट आर मेड इन एंथर ऑफ स्टेमन। कहाँ बनती है ये? एंथर ऑफ स्टेमन में बनती है। कौन? मेल गैमेट। ठीक है। नेक्स्ट इज कार्पल।
ये क्या है, कार्पल क्या है, कह रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, अब इस कार्पल में 3 पार्ट होते हैं। कार्पल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। कौन कौन सा, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी। कौन कौन सा, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो कार्पल का टॉप पार्ट है ना, उसको स्टिग्मा कहते हैं, टॉप पार्ट ऑफ कार्पल इज स्टिग्मा। स्टाइल क्या होता है, कोई जानता है आप में से, और स्टिग्मा का फंक्शन पता है क्या होता है बेसिकली, अगर जानना चाहो तो। स्टिग्मा ही वो पार्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। इट रिसीव्स पोलन। और कहां से रिसीव करेगा पोलन, पोलन कौन देता है, कौन देता है पोलन ग्रेन, जल्दी बोलो। इट रिसीव्स पोलन कहां से, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन, एंथर ऑफ स्टेमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने वाली ओपनिंग कौन होती है, स्टिग्मा होती है। और ये पोलन ग्रेन्स कहां से आ रहे होते हैं, जो एंथर होता है स्टेमन का, कौन सा पार्ट, एंथर, वहां से पोलन्स को हम रिसीव करते हैं। दूसरा क्या है, स्टाइल। स्टाइल क्या है, कह रहा है ये ट्यूब लाइक सब्सटेंस है। स्टाइल इज अ ट्यूब, बेसिकली इज अ ट्यूब जो कनेक्ट करती है, विच कनेक्ट, इसे किससे कनेक्ट करती है, कॉमन सेंस से बताओ, किसे कनेक्ट कर रही होगी, विच कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। हाँ या ना, आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है। यस सर। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ अभी। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये इसका डायग्राम है। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये स्टिग्मा है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये स्टाइल है, और ये जो पार्ट है ये ओवरी, ठीक है। तो कह रहा है जो फीमेल जो स्टिग्मा होता है, इसका काम होता है कि जो पोलन्स होते हैं, पोलन को रिसीव करता है। ये पोलन को रिसीव करता है, पोलन कुछ ऐसा है, ठीक है ना, दिस इज पोलन। इसको इसने रिसीव किया, और फिर पोलन की इस पर्टिकुलर स्टाइल की हेल्प से ना, ये पोलन ग्रो करता है, लंबा होता है, और जाके इस ओवरी को फ्यूज कर देता है। फ्यूज मतलब फर्टिलाइज कर देता है। और जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सीड। क्या क्या बन जाता है, सीड, जो कि फिर एक प्लांट बनके ग्रो करता है। एम आई क्लियर टू ऑल, आया ना। यस सर। तो ओवरी का अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी, तो आप क्या लिखोगे, फीमेल गैमेट आर मेड इन ओवरी, ठीक है ना। कहाँ बनते हैं ये, ओवरी। और ओवरी किसका पार्ट है, ओवरी ऑफ कार्पल, पूरा बोलते हैं, ठीक है ना। ओवरी किसका पार्ट है, ओवरी ऑफ कार्पल। जैसे एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन है हमारा वो ऑर्गन, एंथर उसके अंदर समझ लो हार्मोन है जो प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन्स। तो ऐसे ही ओवरी ऑफ कार्पल बोला जाएगा पूरी बात।
आपको यहाँ से पूछे कि बताओ जो फीमेल ऑर्गन है प्लांट की वो किन दो चीजों से मिलके बनती है, या उसका और क्या नाम हो सकते हैं? तो आप बोलोगे फीमेल ऑर्गन ऑफ प्लांट इज नोन बाय टू नेम्स। दो नामों से इसको हम जानते हैं, एक कार्पल है और एक पिस्टल है। क्या क्या? एक कार्पल और एक क्या है? पिस्टल। इन दो नामों से हम फीमेल ऑर्गन को पहचानते हैं या जानते हैं। एम आई क्लियर? अब वो आपसे पूछ सकता है बताओ व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर और व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क के लिए आ जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? इसका आंसर है कि जिस प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होती है, या तो स्टेमन हो या फिर और कार्पल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। मेरी बात समझ आ गई? क्या होता है यूनिसेक्सुअल? जल्दी बोलो, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल? सर जिसमें एक पार्टी होता है। बिल्कुल सही। विच कंटेन्स ओनली वन ऑर्गन। कौन सी ऑर्गन? वन सेक्स ऑर्गन। या तो स्टेमन, आइदर स्टेमन और कार्पल, या तो उसके अंदर स्टेमन हो या उसके अंदर कार्पल हो। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। दूसरा उसने पूछा व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या है बच्चों बाइसेक्सुअल? नाम में डेफिनेशन है। व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर बच्चों? सर which has both the parts। इसको ऐसे बोल सकते हो ना, विच हैव बोथ द ऑर्गन्स। याद रहेगा, जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ रही है बात? बेटा रिप्लाई किया करो, टाइम यस सर। ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। ये हमने इसके बारे में जान लिया, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कहता है पॉलिनेशन क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन की भी दो कैटेगरी होती हैं, एक सेल्फ होती है, एक क्रॉस होती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं पॉलिनेशन क्या है। व्हाट इज पॉलिनेशन? कोई जानता है आप में से पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है? बेसिकली फ्लावर्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, ये पॉलिनेशन है। और ये कैसे होती है? ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जो मेल गैमेट है, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन, कहाँ से पोलन कहाँ से आते हैं? जल्दी बोलो, पोलन कहाँ से आते हैं? Sir, from the anther of the stem। स्टिग्मा ऑफ कार्पल, स्टिग्मा ऑफ कार्पल, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। ओके। अब दो तरीके होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन,
और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला मैंने? एक क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्या है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ की बात करते हैं। सेल्फ का मतलब ही क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? एक ही प्लांट में हो रहा है, हाँ या ना? तो कह रहा है एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू, कहां पे करता है ये? स्टिग्मा ऑफ कार्पल टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल is called या known as self pollination of same plant, same plant is known as self। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यानी कि पोलन भी आपका ही होगा और जो स्टिग्मा होगी वो भी आप ही की होगी। तो खुद ही के पोलन से खुद ही के स्टिग्मा को फ्यूज कर देना, फर्टिलाइज कर देना इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। इसको ऐसे समझो, देखो अगर डायग्राम में ड्रॉ करूं इसका तो कुछ ऐसा डायग्राम होता है। ये आपको समझ आ गए होंगे ये क्या है दोनों? ये पोलन है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? स्टिग्मा हो गया, राइट। ये इसकी पंखुड़ी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, लाती। ओके, तो इससे आपको पूरा आइडिया भी हो जाएगा कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हमारी स्टोरी है। ये सारा का सारा तो हो गया आपका। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें पहला टॉप जो हो गया पार्ट वो स्टिग्मा हो गया, ठीक है। जो लंबी ट्यूब दिखाई दे रही है ये स्टाइल है, और ये जो है ये पोलन, ठीक। अब पोलन सेम प्लांट का उठकर आ गया, कहाँ आ गया? कहाँ आ गया बताओ? सर स्टिग्मा पे। स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने के लिए। तो क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ। सर सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यही पोलन उठ के चला जाए, कहाँ चला जाए? समझ आ गया क्या कहने वाला हूं मैं? अब कहाँ चला गया वो? सर किसी और फ्लावर के किसी स्टिग्मा और पे। प्लांट के पास चला गया। अगर ये उठ के यहाँ चला गया तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉस। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, इस स्टोरी यस सर। एवरीवन अच्छे से समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है।
ये कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो इसके डायग्राम को फटाफट, और क्रॉस की डेफिनेशन लिखो अपने आप सभी लोग, क्रॉस की डेफिनेशन लिख के दिखाइए मुझे। चलिए क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब आगे आता है नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन जान ही गए होगे आप लोग, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बताओ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। When the fusion of male and female gamete बस form खत्म, zygote. एक ही लाइन में डेफिनेशन आ गई। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, जुड़ जाना, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एम आई क्लियर? क्या कहा मैंने? Yes, sir. इट इज द प्रोसेस in which male gamete fuses with female gamete, और गैमेट मतलब सेक्स सेल्स, ओके। इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा? बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. और आपको पता है जो फीमेल जो फ्लावर होता है, फ्लावर की जो ओवरी होती है ना, बेसिकली वही बाद में जाके फ्रूट बन जाती है, फ्रूट। क्योंकि जो सीड होता है ना वो फ्रूट के अंदर होता है, तो जो ओवरी होती है यही अल्टीमेटली फ्रूट की फॉर्म कर लेती है, फॉर्म में बन जाती है, और जिसके अंदर ऑटोमेटिकली सीड होता है। तो आप चाहो तो लिख लो नोट डाल के, the ovary of flower, the ovary of flower develops and becomes a fruit, becomes a fruit। और उस फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड, विद सीड इन इट, इसके अंदर ही आपका बीज भी मौजूद है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अब एक पनमा का क्वेश्चन आता है, हम कहते हैं, सुना भी होगा एक टर्म हम लोगों ने, जर्मिनेशन ऑफ सीड। सुना है कभी? छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है? जल्दी बोलो। सीड का ग्रो करना से स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। याद रहेगा? द स्टार्टिंग ऑफ growth of seed is called germination। इसी को हम क्या नाम देते हैं? germination of seed। am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये हम स्टार्ट करेंगे कल।